नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कुछ दिन पहले यानी कि 6 अक्टूबर को जो डिफरेंट मतलब कि बड़े बड़े लोग हैं रेलवे मिनिस्ट्री में, उनका एक मीटिंग हुआ था और मीटिंग में बहुत सारे चीज़ों को सॉर्ट आउट किया गया था। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि हमारे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है आपके, इससे पहले कि आपको पता है कि एसएससी यानी कि एसएसई यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, उसका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो रोक दिया गया था कुछ वर्षों के लिए, लेकिन फिर से चालू कर दिया गया है। और उसी में से और कुछ पोस्ट हैं एसएसई जैसे ही कुछ पोस्ट हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे और भी कुछ नोटिस हैं जिसमें कि ये दिखाया गया है कि कौन कौन से, यहाँ पे देखिएगा, रिस्टोरेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेवल 7 यानी कि ग्रुप डी वाला लेवल 1 होता है। और ये जो कुछ पोस्ट हैं CDMS और CMS या SSE, वो सभी 7 के पोस्ट हैं। तो इस पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को रिस्टोर कर दिया गया यानी कि फिर से चालू कर दिया गया है। ये तो आपके CMS है और CDMS का है। एक और नोटिस आपको मैं दिखाता हूँ जिसमें कि कुछ दिन पहले ये बताया गया था कि जो आपका SSE का जो रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे देखिएगा, रिस्टोरेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेवल 7 ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इसको कि रिस्टोर कर दिया गया। अब ये जो मीटिंग हुई थी उसमें भी यही सब चीज़ें के बारे में दे रखा है। जो ये मीटिंग हुई थी जिसमें कि तमाम मुद्दों पर डिस्कशन किया गया था। बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिस पे कि डिस्कशन किया गया था, जैसे आपका GDC का एग्ज़ाम हो, LDC का एग्ज़ाम हो, ट्रैक मेंटेनेंस का प्रमोशन का हो, या किस तरीके से प्रमोशन हो, सभी चीज़ें डिस्कस की गई है। यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं कि जो आपका SSC का एग्ज़ाम है वो कब तक यानी कि वैकेंसी कब तक आने की संभावना है, और SSC इसको ले रही है। ठीक है, जो आपका SSE जो एग्ज़ाम होगा यानी कि इंजीनियर का जो आपका रिक्रूटमेंट होगा, उसका जो रिक्रूटमेंट है वो रेलवे बोर्ड ना लेके अब SSC लेगा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या सिलेबस होगा, ये तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि टेक्स्ट बुक का अभी एक सेल चल रहा है जिसे हम कह सकते हैं सिलेक्शन कार्निवल सेल चल रहा है। ठीक है, 14 मंथ का पास है। इसको आप 399 में खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो इसमें आपको 119 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तब इसमें 119 रुपये का माइनस हो जाएगा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे तकरीबन आपको मैं बात करूँ तो तकरीबन आपको 28,000 प्लस मॉक टेस्ट और 420 प्लस एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यानी कि इंडिया के जो जितने भी एग्ज़ाम हैं लगभग सभी एग्ज़ाम के आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और डिफरेंट लैंग्वेज में। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि कोई भी लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम हो, तो हो सकता है बंगाली में आप देखना चाहें क्वेश्चन को, तो इस तरीके से 10 प्लस लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। पिन भी कर दिया है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर देखिएगा, ये सब जो मतलब तुर्रम खान है, जो देखिएगा पहले नाम है चेयरमैन सर का, उसके बाद जितने भी हैं फाइनेंस के मेंबर हैं, उसके बाद जो भी है ONBD के मेंबर हैं। तो जितने भी लोग हैं और कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं देखिएगा, ये आपके यूनियन वाले लोग हैं। ठीक है, ये वाला यूनियन वाले लोग हैं, NFIR के जो कुछ लोग हैं। तो ये सब मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एराइज हुए थे। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वगैरह, इतना लंबा हमने रेल ट्रैक बनाया, इतना ये वो सब चीज़ें आपके मतलब की नहीं है। आपके मतलब की चीज़ जो चीज़ें हैं वो नीचे दे रखा है। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिएगा यहाँ पे सबसे नीचे, एक मिनट, कहाँ पे है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का, यहाँ पे दे रखा है सिलेक्ट। हाँ, यहाँ से अब आपको समझ में आएगा। देखिएगा, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे, डिसीजन हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन फॉर द रिक्रूटमेंट इन लेवल 7 फॉर द सीनियर सेक्शन इंजीनियर SSC केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट CMS एंड CDMS थ्रू SSC। यानी कि इसका जो एग्ज़ाम है, SSC का एग्ज़ाम हो या CMS का एग्ज़ाम हो या CDMS का एग्ज़ाम हो, इसका जो रिक्रूटमेंट है वो RRB ना लेके कौन लेगा, इसका रिक्रूटमेंट जो है वो RRC भी ना लेके आपका SSC। तो मैं बात कर रहा था कि जो आपका SSE है यानी कि इंजीनियरिंग वाला आपका टेस्ट होगा, या केमिस्ट वाला, या आपके CDMS का जो है,
वो एग्ज़ाम आपके एसएससी लेगी। देखिए इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ही है, क्योंकि जिस तरह से एसएससी का रवैया है और रेलवे का रवैया है, हालांकि दोनों तो वैसे ही एजेंसियां हैं, लेकिन हाँ एक होता है ना कि अंधा में काना राजा, तो उसी तरीके से एक कहावत है, अपन लोग कहते हैं जनरली, पता नहीं आप लोग कहते हैं कि नहीं। मतलब कि ये हो गया कि रेलवे तो अंधा है ही है, लेकिन उसमें एक काना है एसएससी। काना मतलब कि थोड़ा सा कम दिखता हो या उस तरीके से, तो वो तो राजा होगा ही, क्योंकि वो थोड़ा सा अंधे से ज़्यादा दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि आपका एसएससी जब एग्ज़ाम ये लेगी एसएसई के लिए या सीएमएस के लिए, सीडीएमएस के लिए, तो आपका जो प्रोसेस है वो ज़्यादा कारगर है। यानी कि आपका एग्ज़ाम 1 साल के या 8-9 महीने के अंदर ये कंप्लीट करा देगी, ज्वाइनिंग तक करा देगी। आप कहेंगे कि सीजीएल में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2-2 साल तक चला जाता है, तो भाई सीजीएल देखिए, सीजीएल थोड़ा सा और भी ज़्यादा वैकेंसी उसके पास है, लेकिन ये जो सीएमएस है या सीडीएमएस है, इसकी वैकेंसियाँ उतनी नहीं होती है जितना सीजीएल की हो या सीएचएसएल की हो या एमटीएस की हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें और भी जो रेलवे का एग्ज़ाम है, आप देख रहे हैं ग्रुप डी के संदर्भ में ही देखिए, 2018 वाला ही अभी तक फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, और हम लोग का अब प्रमोशन का लेटर भी आ गया है। तो कहने मैं आपको दिखा दूंगा अगले 1-2 दिन में, मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या प्रमोशन के जो चीज़ें हैं वो कैसे प्रमोशन होती है। और अभी हम लोग का टेक्नीशियन में प्रमोशन का आ गया है, सिर्फ फॉर्म भरना है, टेस्ट होगा, टेस्ट में लगभग सभी लोग पासिंग हो जाते हैं। तो तमाम जो चीज़ें हैं, आप जुड़े रहिएगा इस चैनल से, तो आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो ग्रुप डी का ज्वाइनिंग फाइनल नहीं हुआ है, और जो बंदे ज्वाइन कर लिए हैं वो टेक्नीशियन बनने जा रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं कि रेलवे में बहुत लेट लतीफ़ी चलती है उसका ज्वाइनिंग में। तो अगर आपका एसएससी एग्ज़ाम लेती है तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा आपका सहूलियत हो जाएगा आपके इन सभी एग्ज़ाम में। और जो आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम है या टेक्नीशियन के एग्ज़ाम है या एनटीपीसी के एग्ज़ाम है, उसका क्या चलना है, क्योंकि एक बार ऐसा भी आया था न्यूज़ में कि जो आपके ये जो आरआरबी है, आरआरसी है, उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, और एक जो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। अब ये नहीं बोला गया था कि मेंस जो, वो तो चलो ठीक है, आपका अगर एनटीपीसी की बात करें तो उसमें मेंस होता है, तो मेंस का एग्ज़ाम क्या वही कराएगी या बोर्ड कराएगी, तो ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ इतना तो क्लियर हो गया कि इन सभी एग्ज़ामों के लिए आपका अब जो है वो एसएससी जिम्मेदार होगा। और अब बात कर लेते हैं वैकेंसी कब तक आ सकती है। देखिए वैकेंसी की हम बात करें तो वैकेंसी आपका ये जिस तरीके से प्रोसेस चल रही है, आपको अगले साल यानी कि 2022 में आपको देखने को मिल सकती है आपके अप्रैल मई में, मिड अप्रैल मई में। क्योंकि देखिए इतनी वैकेंसी खाली है, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ का मैं मतलब डेटा दे रहा हूँ या ब्यौरा दे रहा हूँ, इतना खाली है कि जब हम लोग प्रमोट कर जाएंगे तो ग्रुप डी के वैकेंसी खाली हो जाएगी पूरा का पूरा। क्योंकि हम लोग में 78 लोगों का प्रमोशन का लेटर आया है, और पूरा एनएफआर में मुझे नहीं लग रहा है कि 70 से 72 लोग होंगे ग्रुप डी में, और जब वो सभी प्रमोट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ग्रुप डी की वैकेंसी पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मैं आपको कल या परसों दिखा दूंगा पूरा आंकड़ा के साथ क्या चल रहा है इधर का, और एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है। बात कर लेते हैं एसएससी का, तो इसका एग्ज़ाम जब नोटिफिकेशन आएगा तो ऑब्वियस है 1-2 महीने के अंदर हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि एसएससी का एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाता है। ठीक है, रेलवे के रिस्पेक्ट में बात करें तो वैसे तो एसएससी का भी थोड़ा डिले चलता है, लेकिन रेलवे के रिस्पेक्ट में बात करें तो जल्दी में हो जाता है। तो ये आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। और भी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब चीज़ डिस्कस करेंगे तो हौच पौच हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं कि गुड न्यूज़ ये है कि आपका एसएससी की वैकेंसी आने वाली है, अगले साल मार्च के अराउंड में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।